तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर मेमोरी में आज हम रैम के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने जो कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा था इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट में उसमें हमने कैश मेमोरी तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अब हमें पढ़ना है रैम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए रैम में बोल रहा है यह एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या है आप ध्यान से समझ लीजिए। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि जब कभी भी कोई भी डेटा यदि आप रैम में इकट्ठा होता है, जब कभी भी कोई भी डेटा रैम में स्टोर होता है तब वह कुछ समय के लिए ही स्टोर होता है। यानी कि आपका जो सिस्टम है वो ऑन है। यदि आप उस सिस्टम पर मान के चलिए आप वीडियो गेम खेल रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसे रन कर रहे हो, जिस सॉफ्टवेयर को आप रन कर रहे हो तो जो सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर को तब तक आप रन करोगे तभी तक आपका रैम में उसका डेटा स्टोर होगा। यदि आपने उस सॉफ्टवेयर को रन करना बंद कर दिया तो रैम से वो डेटा क्या होगा, चला जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका यह एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। उसमें जब कभी भी रैम की बात की जाती है तो रैम में डेटा जो होता है स्टोर, वो वही डेटा स्टोर होता है जो कि आपका इस समय पर रन कर रहा है। ठीक, जब वो डाटा रन कर रहा है और वो आपका स्टोर हो रहा है उसमें, तब होता क्या है कि यदि लाइट चली जाए एकदम से, यदि मान के चलिए आपका सिस्टम ऑन है और उस सिस्टम की एकदम से पावर चली जाए, यहाँ पर एकदम से कभी कभी घर की लाइट भी चली जाती है, तो इस प्रकार से यदि आपका सिस्टम एकदम से बंद हो जाता है तब वहाँ पर क्या होगा, जो रैम में डेटा स्टोर होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि ये किससे बनी होती है। ठीक, इसके बाद रैम के डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को जो है वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने देखा है कभी भी कोई भी आपका डेटा हो, आपको किसी भी मेमोरी में डालना हो तो कॉपी पेस्ट वगैरह आप करते रहते हो, लेकिन ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि डेटा को स्वयं ही लेती है और स्वयं ही डिलीट करती है। उसने बोला है, देखिए ये क्या है, एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसका मतलब ये है जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आप इसके अंदर डेटा नहीं डाल सकते हो, ना ही इसके अंदर से डिलीट कर सकते हो। होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे या कोई भी आपका सिस्टम ऑन करोगे, तब ऑन करने के बाद जब आप उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन आप रन करोगे तब वही डाटा सिर्फ इसमें क्या होगा, ऐड होगा, और कोई भी डाटा ऐड नहीं होगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डेटा ऐड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि यह एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक, इसके बाद यदि रैम की बात की जाए तो रैम दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमें देखना है एस रैम। ठीक, एस रैम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी स्टैटिक रैम। इसमें डेटा तब तक रहता है जब तक बिजली इसे मिलती रहे। इस प्रकार ये स्थिर मेमोरी होती है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ध्यान से समझिए, इसमें होता क्या है, जो एस रैम जो होती है, स्टैटिक मेमोरी जो होती है, इसमें क्या होता है, देखिए आपको पता है रैम के अंदर जो डाटा जाता है वो कौन सा डाटा जाता है, जो कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर आपका रन कर रहा है। ठीक, तो ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को रोके रखने के लिए, क्या रोके रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ मेमोरी ऐसी भी होती हैं जिन्हें यदि उसके अंदर हमें डाटा को स्टोर करके रखना है तो हमें क्या करना होगा, उसे बार बार रिफ्रेश करते रहना होगा। इसमें ये जो आपकी स्टैटिक मेमोरी होती है इसमें आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद है आपका यह चिप 6 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करता है और यह कैपेसिटर का प्रयोग नहीं करता है। देखिए ये जो आपकी दो प्रकार की रैमें होती हैं, पहली ये जो एस रैम जो होती है, जो स्टैटिक रैम जो होती है, ये आपकी क्या होता है कि 6 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके बनाई जाती है। लेकिन इसके बाद एक और रैम है आपकी डी रैम। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो आपका ट्रांजिस्टर है और एक जो आपका कैपेसिटर है, उसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। तो आप याद रखोगे इसमें क्या होता है कि 6 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके ये बनाया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग कैश मेमोरी के लिए किया जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये जो रैम जो होता है ये सदैव ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रैम का प्रयोग कैश मेमोरी के लिए किया जाता है। यदि कैश मेमोरी के बारे में यदि आपको ना पता हो तो पिछला पार्ट हमारा देख लीजिएगा। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया था उसमें सारी डिटेल दी हुई है कैश मेमोरी से संबंधित
कैश मेमोरी क्या करता है कि हमारे CPU को स्पीड अप करने का काम करता है, यानी कि उसकी गति को बढ़ाने का काम करता है। और रैम भी सदैव ही गति बढ़ाने का कार्य करता है, ये भी आप ध्यान से इस बात को याद रखिए, ठीक। तो रैम जो होता है, एस रैम जो होता है, वो आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका कैश मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी रैम। तो डी रैम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी डायनामिक रैम, ठीक। यह मेमोरी एस रैम की विपरीत होती है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जो एस रैम करती है बिल्कुल ही उसका उल्टा ये डी रैम करती है, ठीक। डायनेमिक रैम जो होती है वो स्टैटिक रैम की तुलना में क्या होता है कि ये बिल्कुल ही विपरीत होती है, ठीक। जैसे कि आपका पहला पॉइंट देखिए, यदि डाटा को इस मेमोरी में रोके रखना है। देखिए इसमें क्या होता है, जब एस रैम की हम बात कर रहे थे तो एस रैम में जब कभी भी डेटा को रोके रखने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन डी रैम में यदि डेटा को स्टोर करके रखना है तो आपको उसे बार बार रिफ्रेश करते रहना होगा, ठीक। इसके बाद है आपका डी रैम एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से बनी होती है, ठीक। ये हमने आपको पहले ही बताया था। जो एस रैम होती थी वो किससे बनी होती थी, 6 ट्रांजिस्टर। और जो डी रैम जो होती है वो किससे, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए एस रैम बहुत दिनों तक चलती है। यानी कि देखिए जो एस रैम होती है इसकी जो मतलब कि एक्सपायर डेट समझ लीजिए, यानी कि इसके मतलब ख़राब होने का समय समझ लीजिए, तो ये क्या होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जो डी रैम होता है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। इसके बाद है आपका एस रैम बहुत तेज़ होती है और डी रैम का क्या होता है कि डी रैम आपकी धीमी होती है। एस रैम आपकी तेज होती है यानी कि स्पीड अप जल्दी करती है, लेकिन डी रैम जो होती है वो स्पीड अप नहीं करती है। देखिए दोनों ही बात याद रखेंगे, एस रैम और डी रैम, एस रैम और डी रैम ये दोनों ही रैम किसके लिए प्रयोग की जाती हैं, आपकी कैश मेमोरी के लिए, ठीक। देखिए यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आप याद रखिए कि मोबाइल के लिए और कंप्यूटर के लिए जो रैम प्रयोग की जाती है, देखिए रैम का कार्य जो होता है मोबाइल के लिए भी वही होता है और कंप्यूटर के लिए भी वही होता है। लेकिन रैम का प्रयोग मोबाइल के लिए जो किया जाता है तो वो थोड़ी अलग रैम होती है, और जो कंप्यूटर के लिए जो रैम प्रयोग किया जाता है वो आपकी थोड़ी अलग रैम होती है। जैसे कि जो मोबाइल के लिए जो रैम प्रयोग की जाती है, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बोलोगे, LPDDR, ठीक। मोबाइल के लिए जो रैम प्रयोग की जाती है वो क्या होती है, LPDDR। इसके बाद जो कंप्यूटर के लिए जो प्रयोग की जाती है जो रैम वो होती है आपकी PCDDR, ठीक। यदि आपके कंप्यूटर के लिए आपको पूछा जाए कि कंप्यूटर के लिए जो रैम प्रयोग की जाती है इसका कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बोल दीजिएगा DDR3। क्या बोल देंगे आप, DDR3, ठीक। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। रैम के बारे में इन डिटेल में आपको हमने बता दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोम, और रोम के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।